हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमन क्लासेस पढ़ना। फ्रेंड्स, 8 अक्टूबर 2022 की करंट अफेयर्स आज मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा डेली हो रही है। आज फ्रेंड्स दिया गया है, मैंने कल आपको बताया था कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, फिजिक्स का मिल चुका है, मेडिसिन का मिल चुका है। आज फ्रेंड्स साहित्य का भी पहले नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के साथ साथ में दोस्तों करंट अफेयर्स के अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। मैंने दोस्तों साइंस की सीरीज भी अपने इस चैनल में प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है, और पॉलिटी भी दोस्तों अच्छे तरीके से मैंने डिस्कस किया है। तो दोस्तों, यदि आप साइंस और पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में विजिट करके फ्रेंड्स आप उसको अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट मोटिवेशनल कोटेशन है फ्रेंड्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा दोस्तों, जो आपको लड़ने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, मोटिवेशनल कोटेशन है कि ज़िंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। ज़िंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। ज़िंदगी में हर पहलू इम्तहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? हु हैज रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज 2022? दोस्तों, शांति का नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है। शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों एक पर्सनल व्यक्ति को दिया गया है और 2 अन्य संस्थाओं को दिया गया है। तो दोस्तों व्यक्ति हैं आलिस बिली आत्स्के। दोस्तों याद रखिएगा आप, आलिस बिली आत्स्के। दोस्तों 2 संस्थाएं हैं, मेमोरियल संस्था है एक, मेमोरियल दोस्तों रसिया की संस्था है, एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये यूक्रेन की संस्था है। तो फ्रेंड्स इन तीनों को दिया गया है, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। दोस्तों दिया गया है ऑलिस बिली के एक पर्सनल व्यक्ति को दिया गया है और 2 संस्थाओं को दिया गया है। संस्था है मेमोरियल संस्था और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो फ्रेंड्स इस साल नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 एक व्यक्ति और 2 संगठनों को दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शांति का बनता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, और बाकी सभी दोस्तों जो नोबेल पीस प्राइज को छोड़कर बाकी सभी अन्य पुरस्कार हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा आप, हर बार शांति का नोबेल पुरस्कार ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार 2 संस्थाओं को भी दिया गया है। संस्था है एक ह्यूमन राइट्स एडवोकेट ये थे आलिस बिलियात्स्की, और संगठन है एक मेमोरियल रूस का, और एक है यूक्रेन का सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज। फ्रेंड्स आगे डिस्कस करते हैं कि आलिस बिलियात्स्की को क्यों दिया गया है। ये दोस्तों बेलारूस के निवासी हैं। कहाँ के निवासी है? बेलारूस के। आलिस बिलियात्स्की ने 1980 में बेलारूस की तानाशाही के खिलाफ डेमोक्रेसी मूवमेंट चलाया था। फ्रेंड्स क्या हुआ था कि जब 1980 में बेलारूस तानाशाही चल रही थी वहाँ पे, तो इन्हें और इनके समर्थकों को, जो लोकतंत्र की मांग कर रहे थे दोस्तों, उन्हें सीधे पकड़कर जेल में बंद कर रहे थे लोग। तो दोस्तों ये वर्तमान में अभी भी जेल में है। तो देख सकते हैं आपकी कितना त्याग करने के बाद इन्हें किस तरीके से नोबेल पुरस्कार मिला है इन्हें शांति का। आलिस बिलियात्स्की वो आज तक अपने ही देश में सच्चा लोकतंत्र ट्रू डेमोक्रेसी बहाल करने की जंग लड़ रहे हैं। आलिस ने बिसाना नाम का एक संगठन है इनका, जो जेल में बंद लोकतंत्र समर्थकों को कानूनी मदद मुहैया कराता है। दोस्तों जो इनका ये संगठन है बिसाना नाम का, दोस्तों वो जेल में बंद लोकतंत्र समर्थक हैं, उनको कानूनी मदद मुहैया कराता है यह संगठन। 2011 से 2014 तक आलिस बिलियात्स्की के जेल में रहे हैं। 2020 में उन्हें फिर अरेस्ट कर लिया गया है और अब तक जेल में है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत करने के बावजूद भी इन्होंने संघर्ष किया, और वर्तमान में भी दोस्तों जेल में है। तो कितना कुछ त्याग करके दोस्तों इन्होंने पाया है। तो नोबेल पीस प्राइज 2020 का दिया गया है आलिस बिलियात्स्की को। अब फ्रेंड्स मैंने बताया था कि मेमोरियल संस्था है एक रसिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों रसिया की संस्था है मेमोरियल। आप याद रख सकते हैं कि रसिया बहुत मेमोरी में रहता है, क्योंकि दोस्तों ये रसिया यूक्रेन वार भी चल रहा था। तो एक रसिया की संस्था है, एक यूक्रेन की संस्था है। तो रसिया यूक्रेन वार चलता है दोस्तों, तो रसिया मेमोरी में ज़्यादा बैठ जाता है। तो एक मेमोरियल संस्था इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। 1987 में बना था यह संस्था। इसके फाउंडर मेंबर्स में नोबेल पीस प्राइज विजेता एंड्री सखादो और ह्यूमन राइट्स एडवोकेट स्वेतलाना गुंसाकिना भी थे। इसने स्टालिन के दौर पर अब तक पॉलिटिकल प्रिजनर राजनीतिक कैदियों के लिए आवाज़ उठाई। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था कहाँ की है? यूक्रेन की। दोस्तों एक संस्था है रसिया की मेमोरियल, ने एक संस्था है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये कहाँ की है? यूक्रेन की। और एक पर्सनल व्यक्ति को किसे दिया गया है? तो आलिस
बिलियात्स्की। फ्रेंड्स, यूक्रेन की राजधानी कीव में 2007 में यह संस्था बनी थी। मकसद यूक्रेन में लोकतंत्र को मजबूत करना था। इस संगठन का कहना है कि यूक्रेन में अब तक सही मायनों में लोकतंत्र मौजूद नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन की मांग है कि यूक्रेन को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा बनना चाहिए। तो जो दोस्तों रसिया बनने नहीं दे रहा है। यूक्रेन की मांग ये है कि वो नाटो में शामिल होना चाहता है, यूरोपियन देश में, बट रूस ऐसा नहीं करने दे रहा और ये रूस यूक्रेन के कुछ हिस्सों को हड़पता ही जा रहा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले दोस्तों जितने भी नोबेल प्राइज मिल चुके हैं अभी तक 4 क्षेत्रों में मिल चुके हैं और आज मिला है शांति का। तो 5 क्षेत्रों में दोस्तों नोबेल प्राइज मिल चुका है। एक और बचा है दोस्तों इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था दोस्तों स्वांते पाबोके हैं स्वीडन के। फिजिक्स में मिला है एलन ऑस्पेक्ट, एंटन जेलिंगर एंड जॉन एफ क्लॉसर। केमिस्ट्री में मिला है कैरोलिन बैट्रोजी, मॉर्टन मेल्डेल एंड बेरी शार्पलेस। और दोस्तों साहित्य में मिला है एनी एर्नेक्स को। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नोबेल प्राइज दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 1901 में इसकी शुरुआत होती है। 1901 में शुरुआत होते हुए दोस्तों इसे मरणोपरांत बंद कर दिया गया है। अब इसे मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। 1968 में दोस्तों अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा है। 1968 से पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, जैसा कि FIH है, मैंने 2 दिन से लगातार दोस्तों बता रहा हूँ आपको कि FIH भी अपने खिलाड़ियों को चुन रहा है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। तो FIH भी फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी इसका फुल फॉर्म है। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है दोस्तों? इंडियन हॉकी टीम में एक खिलाड़ी है हरमनप्रीत सिंह। इन्हें दोस्तों FIH ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया था कि FIH में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है मुमताज़ खान को। एंड एक और खिलाड़ी हैं भारत की पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को वर्ष 2020-21 का पुरुष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। दोस्तों भारत की पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, इन्हें हरमनप्रीत सिंह, कौन है हरमनप्रीत सिंह, इन्हें वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। तो आई होप फ्रेंड्स कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि FIH ने 2022 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है, पूछा जाए आपको तो आपका आंसर होगा हरमनप्रीत सिंह। और दोस्तों एक और मैंने बताया था आपको कि गोलकीपर वाला कि लगातार दोस्तों जो दूसरे वर्ष FIH पुरुष और महिला गोलकीपर मिला है, जो गोलकीपर का अवार्ड मिला है वो मिला है PR श्रीजेश को और महिला मिला है सविता पुनिया को। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और मैंने बताया था कि राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मिला था, महिला FIH ने ही दिया है महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मुमताज़ खान को। ये भी हमारे भारत की खिलाड़ी हैं और ये लखनऊ से संबंध रखती हैं। डच खिलाड़ी फेलिस अलवर्स को वर्ष 2021-22 की महिला FIH सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। 2021-22 में किसे चुना गया है तो फेलिस अलवर्स को। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा की मेजबानी कौन करेगा? फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा की मेजबानी करने वाला है हमारा भारत और हमारे भारत में ही इसकी स्थापना है और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है दोस्तों जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा की मेजबानी करने वाला है हमारा भारत, जिसकी स्थापना दोस्तों भारत और फ्रांस ने की थी 2015 में। फ्रेंड्स भारत 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं असेंबली की मेजबानी करेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सभी 109 सदस्य, दोस्तों इसमें 109 देश सदस्य हैं, उनमें जो सभी मिशन मंत्री प्रतिनिधि शामिल होंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे RK सिंह, केंद्रीय विद्युत मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। दोस्तों कौन है तो राजकुमार। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी स्थापना हुई तो 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए आपसे तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में कुछ और मैं डिटेल से बता दूं आपको। इसके महानिदेशक हैं अजय माथुर। इसका हेडक्वार्टर मैंने बताया आपको कि गुरुग्राम हरियाणा में है। इसमें वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं तो 109 देश सदस्य हैं और हस्ताक्षरकर्ता देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह दुनिया भर में ऊर्जा पहुंच और सुरक्षा में सुधार के लिए सरकारों के साथ काम करता है। फ्रेंड्स मोस्टली जो देश हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित देशों हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हीट यानी कि ऊष्मा बहुत ज़्यादा प्रवाहित होती है और यहीं से विद्युत का उत्पादन अधिकतर होता है दोस्तों। तो सौर ऊर्जा का उत्पादन यहीं से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व कपास दिवस
कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेटेड? दोस्तों विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अब 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कपास दिवस। दोस्तों कपास कहाँ कहाँ पाया जाता है? दोस्तों कपास अधिकतर काली मिट्टी में ही पाया जाता है। तो याद रखिए कि अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के प्रमुख कौन है जो भारत के दौरे पर हैं? दोस्तों भारत में आए हुए हैं जीन पियरे लुक्रोइस। जीन पियरे लुक्रोइस ये संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के प्रमुख हैं जो भारत, पाकिस्तान, यूएई और जापान के दौरे पर आए हुए हैं। तो वर्तमान में भारत में स्थित है, वर्तमान में भारत में ही अभी भारत के दौरे में है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रमुख जीन पियरे लुक्रोइस। दोस्तों जीन पियरे लुक्रोइस 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक इन्होंने किन किन देशों की यात्रा करना है? भारत, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान और जापान, इनके दौरे पर जाने वाले हैं। तो वर्तमान में भारत के दौरे पर हैं जीन पियरे लुक्रोइस। और इन्होंने किसकी स्थापना की है? तो संयुक्त राष्ट्र शांति की स्थापना की है। तो आई होप फ्रेंड्स कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र शांति की स्थापना के बारे में आपको बता दूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसके प्रमुख कौन है? मैंने बताया था आपको कि जीन पियरे लुक्रोइस। याद रखिएगा आप कि भारत के दौरे पर आए हैं तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र शांति की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। यह देशों को संघर्ष से शांति के रास्ते पर लाने में मदद करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे बड़ी सेना और पुलिस योगदान करने वाले देशों में से एक है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 12 शांति अभियानों में से 9 में 5700 से अधिक भारतीय शांति सैनिक तैनात हैं। तो फ्रेंड्स भारत भी शांति के क्षेत्र में सबसे अग्रणी देश है हमारा। चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ कि भारत में प्रथम महिलाओं के बारे में। दोस्तों मैं बीच बीच में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हैं BS रमाबाई। फ्रेंड्स राज्यसभा में नामांकित प्रथम अभिनेत्री हैं नरगिस दत्त। विंबलडन खिताब जीतने वाली प्रथम महिला सानिया मिर्जा। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला PV सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी है। प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्रायण। प्रथम महिला IAS अधिकारी है फ्रेंड्स अन्ना राजम जॉर्ज 1950 में। प्रथम महिला विदेश मंत्री रही हैं सुषमा स्वराज। तो फ्रेंड्स भारत में प्रथम महिलाओं मैंने आपको डिस्कस किया है। इसी तरीके से बीच बीच में नॉलेज फैक्ट्री दोस्तों मैं लाता रहूँगा और आपको दोस्तों बीच बीच में जनरल नॉलेज जैसे किसी स्टेट का है तो दोस्तों स्टेट के बारे में डिस्कस से बताता रहता हूँ। जैसे अब तेलंगाना है फ्रेंड्स, तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी अभी जो दोस्तों तेलंगाना में राज्य सरकार किसकी है? तो के चंद्रशेखर राव। दोस्तों पार्टी कौन सी है? तेलंगाना राष्ट्र समिति। दोस्तों इन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो दोस्तों इसने नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया है BRS, भारत राष्ट्र समिति। तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर है फ्रेंड्स। अब चलते हैं तेलंगाना के बारे में फ्रेंड्स। तेलंगाना की भी बॉर्डर्स किस किस से लगती है? तो महाराष्ट्र से लगती है फ्रेंड्स, कर्नाटक से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, आंध्र प्रदेश से और हल्की उड़ीसा से लगती है फ्रेंड्स। इसमें उड़ीसा नहीं दिखाया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। इसकी राजधानी है हैदराबाद। राज्यपाल हैं दोस्तों तमिलसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। इन्होंने दोस्तों अपनी पार्टी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? भारत राष्ट्र समिति। तो आई होप फ्रेंड्स कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है? यह यूनियन टेरेटरी। दोस्तों इससे यदि आपसे राज्य पूछा जाए तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और अभी यूनियन टेरेटरी जो जम्मू कश्मीर है इसके राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा दोस्तों जम्मू कश्मीर के। इन्होंने हर जिले में 75 अमृत सरोवर स्थापित करने वाला पहला राज्य बन चुका है। कौन सा? जम्मू कश्मीर। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ये यूनियन टेरेटरी बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको यहाँ क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑकलैंड दोस्तों जो न्यूजीलैंड का हिस्सा है। न्यूजीलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? दोस्तों हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं S जयशंकर, डॉक्टर S जयशंकर। तो इन्होंने दोस्तों न्यूजीलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है। तो किसने किया है? डॉक्टर S जयशंकर ने। कहाँ पर किया है? तो ऑकलैंड यानी कि न्यूजीलैंड। तो आई होप फ्रेंड्स किया क्लियर हुआ है। होम मिनिस्टर हैं अमित शाह।
फ्रेंड्स ये है न्यूजीलैंड, सबसे हमारे ग्लोब का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। इसके नीचे दोस्तों अंटार्कटिका है और कुछ नहीं है। न्यूजीलैंड है दोस्तों, और यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया है। तो याद रखिए, वर्ल्ड मैप भी आप दोस्तों आना चाहिए। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन दोस्तों, वेलिंगटन द्वीप भी है यहीं पर। प्रधानमंत्री है इसकी जेसिका अर्डन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है, तो जेसिका अर्डन। न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीप देश है दोस्तों, एक द्वीपीय देश है, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक स्थित द्वीप देश है, जहाँ से दोस्तों चारों ओर की सीमा कहाँ से लगती है, जलीय भाग से लगती है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन है। इससे पहले दोस्तों मूल अमेरिकी महिलाएं नहीं गई हैं, हमारे भारत की महिलाएं गई हैं, जैसे कि कल्पना चावला हो चुकी हैं यहाँ पर अमेरिका में। तो अभी मूल अमेरिकी महिला कौन गई हैं, तो निकोल मान। मैंने दोस्तों क्रू 5 मिशन पर पढ़ाया था नासा का, जिसमें से 2 अमेरिका, 1 जापान और 1 रसिया की जाने वाले हैं यात्री, अंतरिक्ष यात्री। तो जिनमें से अमेरिका की मूल कौन है, तो निकोल मान। फ्रेंड्स देख पा रहे हैं आप स्क्रीन में, यह है निकोल मान। नासा की संस्था है दोस्तों, एक अपनी स्वतंत्र एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। निकोल मान ने 5 अक्टूबर को फ्लोरिडा में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी है। निकोल मान ने क्रू 5 नामक मिशन में भाग लिया है, जिसको स्पेस एक्स के द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। तो दोस्तों स्पेस एक्स कंपनी है एलोन मस्क की, फाल्कन 9 रॉकेट से इन्हें प्रक्षेपित किया गया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य ओलंपिक का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स जैसे कि ओलंपिक होता है, इसी को देखते हुए हमारी राज्य सरकार ने, जो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार है, इन्होंने राज्य ओलंपिक की उद्घाटन करने की घोषणा की है। ये कब से स्टार्ट होगा, तो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने 6 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ ओलंपिक का उद्घाटन किया है। इससे पहले दोस्तों राजस्थान है, हरियाणा है, ये देश भी ये राज्य भी ऐसा कर चुके हैं ओलंपिक। तो यह कार्यक्रम राज्य में 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। ओलंपिक में टीम और सिंगल श्रेणी में 14 तरह के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इनमें से खेल कौन कौन से हो सकते हैं फ्रेंड्स, तो गिल्ली डंडा, पिट्ठूकल, लंगड़ी दौड़, बंटी, कांचा, बिलास, फुगड़ी और गेड़ी दौड़ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्लास अच्छी समझ में आई होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करके बताना, और क्या सुधार करना चाहिए फ्रेंड्स, आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जय हिंद, जय भारत।